Bismillahirrahmanirrahim. Dear first year students, today we are going to discuss our next topic on the chapter number 12, that is the role of the liver and pancreas in the digestion. तो आज हम बात करते हैं कि लीवर क्या रोल प्ले करता है और इसी तरह से पैंक्रियाज का डाइजेशन में क्या रोल है। हम देखते हैं कि लीवर अटैच है एक डक्ट के जरिए से जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट विद द ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और अब हम ये देखते हैं कि लीवर में मौजूद जो गॉल ब्लैडर है, दिस गॉल bladder is responsible for the production of the bile juice, जिसको हम कहते हैं ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। तो हम देखते हैं दिस बाइल जूस इज विदाउट एंजाइम, यानी इसमें कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं होते जो फूड को डाइजेस्ट करें, बल्कि हम देखते हैं कि इस बाइल जूस के अंदर मौजूद होते हैं बाइल पिगमेंट्स और इसी तरह से बाइल साल्ट्स। और इन बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स का फंक्शन क्या है? ये अमल्सिफाई करते हैं, अमल्सिफाई द फैट्स, यानी फैट्स को वाटर सोलुबल बना देते हैं बाय चेंजिंग देम वाटर सोलुबल बना देते हैं फैट्स को। किस तरीकाकार के जरिए से? बाय चेंजिंग इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स आर द पार्टिकल्स, के फैट्स जो कि लार्ज पार्टिकल्स की सूरत में होंगे उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की सूरत में अमल्सिफाई कर देता है, डिवाइड कर देता है, ताकि एंजाइम्स उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो ये फंक्शन है बाइल का, जो कि गॉल ब्लैडर से पैदा होता है, ड्यूडेनम के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। अब यहाँ पर वो बात करता है कि देखा जाए तो दो प्रॉब्लम जो लिवर में अराइज हो सकते हैं, एक जिसको हम कहते हैं इट इज द जॉन्डिस और सेकेंड वन इसको हम कहते हैं इट इज द गॉल स्टोन। अब वो कहता है देखा जाए तो जो जॉन्डिस है कि जब बाइल डक्ट की ट्यूब्यूल में ब्लॉकेज हो जाए और वो बाइल जूस जो था, बाइल पिगमेंट जो थे, वो ब्लड में दाखिल होना शुरू हो जाए, यानी बाइल जो है एंटर्स इन ब्लड, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड के सेल्स की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, तो ये कंडीशन जॉन्डिस कहलाती है। और इसी तरह से जिसको उर्दू में हम यरकान का नाम दे देते हैं, और इसी तरह से गॉल स्टोन है। इस गॉल स्टोन में हम ये देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल थे, कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट इनटू स्टोन, तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरह से ये गॉल ब्लैडर के फंक्शंस में एबनॉर्मैलिटी आ जाती है। बेसिक डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका फंक्शन हम देखेंगे तो इसने फैट्स को एमल्सिफाई करना है, यानी उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स और ग्लोब्यूल में डिवाइड कर देना है ताकि एंजाइम उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। अब इसके बाद नेक्स्ट है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज को अगर हम देखें तो these are situated below the stomach, ये स्टोमिक के नीचे होती हैं, और ये भी एक डक्ट के जरिए से जिसको हम नाम दे देते हैं इट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट, जो बाद में कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से ड्यूडेनम में ओपन होती है। इट इज द पैंक्रियाटिक डक्ट that pours the secretion of pancreas into the small intestine, that is the duodenum,
और अब देखा जाए तो पैंक्रियाज के अंदर हम देखते हैं जो प्रोड्यूस होने वाली सेक्रीशन है, इट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। इट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। और इस पैंक्रियाटिक जूस में हम देखते हैं अमाइलेज मौजूद है, यानी फूड के तमाम तरह के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जिसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से अमाइलोपेक्टिन मौजूद है, और फिर इसी तरह से हम देखते हैं इसमें लाइपेज पाया जाता है, और फिर हम देखते हैं इसमें लाइपेज के साथ साथ एक और एंजाइम है, इट्स नेम इज द ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सन। तो ये 4 एंजाइम्स। और चौथे नंबर पर हम देखते हैं बाइकार्बोनेट आयंस भी इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, बल्कि ये बाइकार्बोनेट आयंस तो इंटेस्टाइन से ही प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि पैंक्रियाटिक जूस में ये 4 मेजर टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं पैंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन में मौजूद हैं, जो तमाम तरह के फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अमाइलेज जो है ये डाइजेस्ट करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और स्टार्च की डाइजेशन से हम देखते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और पैक्टिन को अगर देखें तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन को डाइजेस्ट करके डाइपेप्टाइड पैदा कर देता है, यानी कि अमाइलोपेक्टिन तो डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखते हैं स्टार्चेस को डाइजेस्ट करने के साथ पैदा करता है माल्टोज, यानी लॉन्ग चेन वाले स्टार्च को स्मॉलर चेन में ब्रेक करता है अमाइलेज, और उन स्मॉलर चेन वाले स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है अमाइलोपेक्टिन। और इसी तरह से लाइपेज जो है फैट्स को डाइजेस्ट करके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स पैदा कर देता है, यानी ये प्रोटीन अपना लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स है, जिसकी एमल्सिफिकेशन बाइल साल्ट्स या बाइल पिगमेंट्स के जरिए से होती है। और इसी तरह से 4th नंबर पर हम देखते हैं ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, जिसको हम कहते हैं इट इज द ट्रिप्सिनोजन, और ये एक्टिवेट हो जाता है एंटीरोकाइनेज की मदद से। एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है, काइनेज एंजाइम है, ये इस ट्रिप्सिनोजिन को जो इनएक्टिव फॉर्म में है ये कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। और इस ट्रिप्सिन का काम क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड को, ट्रिप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है। और हम देखते हैं प्रोटीन्स की डाइजेशन में भी ट्रिप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक कर देता है डाइपेप्टाइड में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 मेजर कंपोनेंट्स जो हमारी फूड का हिस्सा होते हैं वो चारों के चारों पैंक्रियाटिक जूस से पैदा होने वाली सेक्रीशन के जरिए से कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं लिवर एंड पैंक्रियाज आर द एसोसिएटेड ऑर्गन्स आर द ग्लैंड्स दैट आर अटैच्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है, ये रोल अपना इस डाइजेशन के प्रोसेस में प्ले करते हैं। थैंक यू।